वेलकम बच्चों, आज हम अपनी पुस्तिका का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जो कि है वर्ण विचार। तो देखते हैं क्या कहता है ये पाठ। वर्णमाला किसे कहते हैं तथा वर्णों के भेद कौन कौन से होते हैं। आइए पाठ पढ़कर वर्णमाला एवं वर्ण विच्छेद के बारे में जानते हैं। उससे पहले आओ चर्चा करते हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, मित्रों से चर्चा कीजिए। तो अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि वर्ण विच्छेद किसे कहा जाता है। हम अपना पाठ शुरू करते हैं वर्ण से। यहाँ पर अध्यापिका और छात्र इनके बीच में कुछ बातचीत हो रही है। पहले इसको जानते हैं। अध्यापिका बोल रही है, बच्चों यह क्या है। छात्र बोलते हैं बोतल। अध्यापिका कहती है, बच्चों ये क्या है। छात्र कहते हैं पुस्तक। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, आपने देखा कि बोतल और पुस्तक शब्द क्रमशः 6 और 7 ध्वनियों से मिलकर बने। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहाँ पहले चित्र में बोतल को तोड़कर वर्णों के रूप में लिखा गया है ब, ओ, त, अ, ल, अ, बोतल। इसी प्रकार प, उ, स, त, अ, क, अ, पुस्तक। ध्वनि का वह संक्षिप्त रूप जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें वर्ण कहते हैं। अब हम जानेंगे वर्णमाला। वर्ण के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण से मुंह से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती, उनका उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है। उन वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब हम स्वर के भेद देखेंगे। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये 7 दीर्घ स्वर हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग नहीं होता, किंतु दूर से पुकारने और गाने में इनका प्रयोग होता है, जैसे ओम, राम, हरि आदि। अब हम जानेंगे मात्रा के बारे में। व्यंजनों के साथ जब स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है तो स्वर अपने मूल रूप को छोड़कर अपने विशेष चिन्ह के रूप में उनके साथ जुड़ जाते हैं। इन्हीं विशेष चिन्हों को स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे अ स्वर की कोई मात्रा नहीं। इनके शब्द का उदाहरण है नहर, महल, कलम। आ की मात्रा होती है ये। इसका उदाहरण है सारा, पालक, आकाश। छोटी ई की मात्रा होती है ये। इसका उदाहरण है किताब, शिकार, सितार। बड़ी ई की मात्रा होती है ये। इसका उदाहरण है दीपक, महीना, दीवार। छोटे ऊ की मात्रा होती है ये। इसका उदाहरण है गुलाब, सुबह, कुर्ता। बड़े ऊ की मात्रा होती है ये। इसका उदाहरण है मूली, कपूर, रूप। री की मात्रा होती है ये। इसका उदाहरण है कृपा, वृक्ष, कृषक। ए की मात्रा होती है ये। इसका उदाहरण है सेवक, सवेरा, केरला। ए की मात्रा होती है ये। इसका उदाहरण है सैनिक, पैसा, तैराक। ओ की मात्रा होती है ये।
इसका उदाहरण है मोर, ढोलक, कठोर। औ की मात्रा होती है ये, इसका उदाहरण है पौधा, बौना, चौराहा। अब अगला हम पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदी के रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे गंगा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, पंजा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, उसी प्रकार चंदा को हम ऐसे लिख सकते हैं और मंदिर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगला है अनुनासिक। मुख व नाक दोनों से उच्चारित होने वाले वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है, जो कि हम इस प्रकार बनाते हैं, जैसे आंख, पांच, मूंछ। अगला है विसर्ग। इसका उच्चारण हल्के ह की तरह होता है। इसका चिन्ह दो बिंदु जैसे कि ये है। इसका उदाहरण है प्रातः, अतः। अब एक नोट देखते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग स्वर तो नहीं है, परंतु व्यंजन के साथ ये चिन्ह के रूप में लगते हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और मुख से निकलने वाली वायु कहीं ना कहीं रुककर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन को लिखा तो जा सकता है, किंतु उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, जैसे क, त, म आदि। अब हम व्यंजन के भेद देखते हैं। व्यंजनों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। पहले हम स्पर्श व्यंजन को देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के 2 अंग परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। इनकी संख्या 25 है। ये व्यंजन कुछ इस प्रकार हैं। पहला है क वर्ग, जिसके अंदर 5 व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा है च वर्ग, जिसके अंदर च, छ, ज, झ, य। तीसरा है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़। चौथा है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और पांचवा है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत व होठों के परस्पर सटने के कारण होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। य, र, ल और व ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली हवा अत्यधिक रगड़ खाने के कारण ऊष्म यानी गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, श, श, स और ह। अगला है संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे कि क और श से मिलकर बनता है क्ष, त और र के मिलने से बनता है त्र, फिर आता है ज्ञ और फिर है श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब हम द्वित्व व्यंजन के बारे में जानते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने समरूप स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे चम्मच, लड्डू, बच्चा, गन्ना आदि। अगला है संयुक्त अक्षर। जब कोई शब्द संयुक्त रहित व्यंजन किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन से जुड़ता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं, जैसे प्रयत्न, रक्त, मक्खी, पत्थर आदि। इन्हें 3 रूपों में लिखा जाता है। पहला है खड़ी पाई हटाकर, जैसे 11, ज्वाला, व्यक्ति, स्तुति, पत्थर आदि। दूसरा है घुंडी हटाकर, क्लेश, क्यारी, हफ्ता, दफ्तर आदि।
और तीसरा है हलंत के रूप में, जैसे अद्भुत, गट्ठर, विद्यार्थी, चिन्ह आदि। अब हम जानेंगे र के विभिन्न रूप। र के निम्नलिखित रूप प्रयुक्त होते हैं। यदि स्वर रहित र के बाद कोई स्वर सहित व्यंजन आता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लगता है। यह रूप रैफ कहलाता है, जैसे क र म कर्म, कर्म, व र शा वर्षा आदि। यदि र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब यह उसके नीचे लगता है। र का यह रूप पदैन कहलाता है, जैसे क्रम, प्रण, समुद्र। जब स्वर रहित र से पहले स्वर रहित ट, ठ, ड, ढ आते हैं तो यह उनके नीचे लगता है, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा आदि। श के साथ र जुड़ने पर श्र हो जाता है तथा स के साथ र का संयोग होने पर स्र बन जाता है, जैसे श, र, श्र। इसका उदाहरण है श्रम और श्रीमान। स, र मतलब स्र, इसका उदाहरण है स्त्रोत, सहस्र। अब हम जानेंगे वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला उदाहरण है भाषा। इसको हम लिख सकते हैं भ, आ, श, आ, भाषा। दूसरा है भारत, भ, आ, र, अ, त, अ, भारत। कमल, क, अ, म, अ, ल, अ, कमल। अगला है गोल, ग, ओ, ल, अ, गोल। अगला है औरत, औ, र, अ, त, अ, औरत। अगला है बोतल, ब, ओ, त, अ, ल, अ, बोतल। अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। पहला है हिंदी, ह, ई, न, द, ई, हिंदी। गंगा, ग, अ, अंग, ग, आ, गंगा। संचार, स, आ, अंग, च, आ, र, अ, संचार। अब हम देखते हैं अनुनासिक युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद, जैसे कि आंधी, अ, आ, अंग, ध, ई, आंधी। पूंछ, प, उ, अंग, छ, अ, पूंछ। उ, अंग, च, आ, ऊंचा। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, य और श्र वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद देखते हैं, जैसे कि रक्षा, र, अ, क, श, आ, रक्षा। अगला है मित्र, म, ई, त, र, अ, मित्र। अगला है आज्ञा, आ, ज, य प्लस आ, आज्ञा। अगला है श्रम, श, र, अ, म, अ, श्रम। अब हम देखेंगे विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। पहला है स्वतः, स, व, अ, त, अह, स्वतः। अगला है प्रातः, प, र, आ, त, आ, प्रातः। तो ये पाठ पढ़कर हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ।